प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। पिछले कई सारे कालांशों में हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इस कालांश में मैं आपसे चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है और एक विधि सूत्र है, उन दोनों सूत्रों को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, एक संज्ञा सूत्र है चतुर्थी विभक्ति से संबंधित मित्रों, कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। सूत्र है कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। देखिएगा, इसमें यम भी प्रेति, यम जिसको अभिप्रेति, और एक संप्रदानम, दो पद आए हैं। पहले इसको मैं बता दूं। अभिप्रेति का मतलब होता है भोक्ता बनाना या उद्देश्य बनाना। क्या? अभिप्रेति का मतलब है भोक्ता बनाना या उद्देश्य बनाना। अभिप्रेति में अभि उपसर्ग है, धन प्रय उपसर्ग है, धन ई धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और जिसका अर्थ है भोक्ता बनाना या उद्देश्य बनाना। जिसको भी भोक्ता बनाया जाए, जिसको भी उद्देश्य बनाया जाए। एक शब्द आया है संप्रदानम। देखिएगा, संप्रदानम क्या होता है? संप्रदीयते अस्मे इति संप्रदानम। क्या है इसकी व्युत्पत्ति मित्रों? संप्रदीयते अस्मे इति संप्रदानम, अर्थात जिसके लिए दिया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। जिसके लिए कोई चीज दी जा रही है वह संप्रदान है। अब इस सूत्र का संपूर्ण सूत्र का अर्थ देखते हैं। सूत्र है कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। देखिएगा कि कर्ता दान क्रिया के द्वारा जिससे संबंध स्थापित करता है उसकी मित्रों संप्रदान संज्ञा होती है। पुनः सुनिए, भावार्थ क्या है कि कर्ता दान क्रिया के द्वारा जिससे संबंध स्थापित करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दान देकर के जिससे संबंध स्थापित कर रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यह सूत्र ये कहना चाहता है। अब एक विधि सूत्र है जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, वहां पर चतुर्थी संप्रदान सूत्र उसके बाद कार्य करेगा, और उसका अर्थ है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या? कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। पहले मित्रों संज्ञा सूत्र आएगा, और उस संज्ञा सूत्र से कर्ता दान क्रिया के द्वारा जिससे संबंध स्थापित करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान इस विधि सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। कतिपय उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम उदाहरण है, यजमान विप्र को गाय देता है। क्या? यजमान ये करता है, देता है ये क्रिया है। यजमान पुल्लिंग है तो प्रथमा का एक वचन पुल्लिंग का यजमान है, बालक की तरह रूप चल रहा है इसका। देना को बोलते हैं ददाति व यच्छति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दा धातु। गाय को देता है तो गो शब्द है मित्रों। गो शब्द में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन हो गया कर्मणि द्वितीया से, तो गाम हो गया। अब आती है बात विप्र को। आप ये देखें कहीं कि इसमें वाक्य में को लगा हुआ है, इसलिए कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया लगा दें।
ऐसा नहीं होगा। सर्वप्रथम कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, कर्ता अपने दान क्रिया के द्वारा जिससे संबंध स्थापित कर रहा है उसकी पहले संप्रदान संज्ञा होगी। देखिएगा यहाँ पर यजमान विप्र को गाय दे रहा है दान स्वरूप, और विप्र से संबंध स्थापित कर रहा है यजमान, इसलिए जिससे संबंध स्थापित कर रहा है यहाँ विप्र से वो संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए विप्र की सर्वप्रथम कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम उक्त संज्ञा सूत्र से विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई। संप्रदान संज्ञा होने के बाद एक विधि सूत्र मैंने बताया आपको, चतुर्थी संप्रदान है। तो इस चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, अर्थात विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। चूंकि विप्र ब्राह्मण एक ही है इसलिए विप्र में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, और ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग है तो विप्र का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, बालक का बालकाय, राम का रामाय, छात्र का छात्राय, विप्र का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, विप्राय, ऐसा पद बनता है। और वाक्य बन जाएगा मित्रों, यजमान है विप्राय गाम ददाति। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे राजा निर्धन को धन देता है। राजा पुल्लिंग करता है, जैसा करता वैसी क्रिया, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। नृपः ददाति, ये तो हो गया। धन को देता है तो धनम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन आ गया, धनम ददाति। धन शब्द मित्रों नपुंसक है तो धनम हो गया। अब है किसको, किसको, और इसके उत्तर में आ जाएगी अब यहाँ उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी आ जाएगी। तो किसको दे रहा है वह, निर्धन को दे रहा है। तो निर्धन शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पर धन दान स्वरूप दिया जा रहा है। जब कर्ता दान क्रिया के द्वारा जिससे संबंध स्थापित कर रहा है, यहाँ वो निर्धन से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए निर्धन की सर्वप्रथम कर्मणा यम भी प्रेति सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो गई, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई, तो बन गया निर्धनाय। क्या बन गया, निर्धनाय। और वाक्य बनेगा नृप निर्धनाय धनम ददाति। अगला वाक्य देखिएगा, वह भूखे को अन्न देता है, तो वाक्य बनेगा स अन्नम ददाति। किसको, भूखे को, किसको, भूखे को। तो बुभुक्षित जो शब्द है, इस बुभुक्षित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आएगा, और सूत्र काम कर रहे हैं कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम से सबसे पहले बुभुक्षित की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और उसके बाद में चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो मित्रों बुभुक्षित में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया बुभुक्षिताय, और वाक्य बन गया स बुभुक्षिताय अन्नम ददाति। इसी प्रकार से राजा ब्राह्मणों को गायें देता है। नृपः ददाति, जैसा करता वैसी क्रिया। गायों को देता है, गायें कितनी हैं, बहुत सारी हैं, तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय लगा दो उसमें। तो यहाँ गो शब्द को द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन गा होता है, ये लगा दिया हम लोगों ने। अब है किसको, ब्राह्मण को। पहले ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी आ गई, और वो भी कितने ब्राह्मण हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, राम का रामेभ्य, बालक का बालकेभ्य, और ब्राह्मण का हो गया मित्रों ब्राह्मणेभ्य, और वाक्य बन गया नृप ब्राह्मणेभ्य गाह ददाति। एक है इसी प्रकार से निदेशक अभिनेत्री को पुरस्कार देता है। किसको, अभिनेत्री को। तो अभिनेत्री में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, और वाक्य बनेगा निदेशक है अभिनेत्री पुरस्कारम यच्छति ददाति वा। इसी प्रकार से है स्वामी धेनु को घास देता है।
स्वामी है, मालिक है, वो धेनु को ग्रास दे रहा है। तो किसको? धेनु को। तो धेनु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और पद बन गया धेनवे, और वाक्य बन जाएगा स्वामी धेनवे ग्रासम ददाति। इसी प्रकार से है, राजा महर्षि को ग्रंथ समर्पित करता है, दान दे रहा है। किसको? महर्षि को। किसको मित्रों? महर्षि को। तो महर्षि की संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद में उसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो महर्षि में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन महर्षि, ये पद बनता है महर्षि का, पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी का एक वचन बन गया महर्षि, और वाक्य बनेगा नृपः महर्षि ग्रंथम, ग्रंथ को समर्प्यति, समर्पित करता है। इसी प्रकार है, प्राचार्य अध्यापक को सम्मान पत्र देता है, दान स्वरूप दे रहा है उसको, उसने सम्मान योग्य कार्य किया है इसलिए उसको सम्मानित किया जा रहा है ना। तो बनेगा वाक्य प्राचार्य अध्यापकाय सम्मान पत्रम ददाति। अध्यापकाय, अध्यापक शब्द पुल्लिंग का, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो वाक्य बन गया प्राचार्य अध्यापकाय सम्मान पत्रम ददाति। इसी प्रकार से शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। किसको? गुरु को दक्षिणा दे रहे हैं। तो शिष्य है ददाति, दक्षिणा को दक्षिणाम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, संप्रदान संज्ञा गुरु की होगी, पहले संप्रदान संज्ञा और उसके बाद में चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होकर के गुरु का गुरुवे क्या बनता है? गुरुवे, और वाक्य बन गया शिष्य गुरुवे दक्षिणाम ददाति। एक और देखिएगा, जैसे पाचक भिक्षु को रोटी देता है। पाचक है, रोटी बना रहा है, भिखारी आ गया तो भिखारी ने रोटी मांगी तो उसने दान स्वरूप उसको रोटी दे दी। तो किसको? भिक्षुक को। भिक्षुक शब्द पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा दो, एक ही है वह। तो पाचक भिक्षुकाय रोटी काम यच्छति, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अंतिम वाक्य है मित्रों, भक्त सूर्य को अर्घ्य देता है। क्या? भक्त सूर्य को अर्घ्य देता है। किसको? सूर्य को। तो सूर्य में की संप्रदान संज्ञा और उसके बाद में चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो सूर्य पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया सूर्याय, और अर्घ्य को यच्छति देता है। तो ये है मित्रों चतुर्थी विभक्ति। देखिएगा, एक और बात बता दूं आपको, यदि कोई चीज किसी को दे करके वापस ली जा रही हो तो वहां चतुर्थी नहीं होगी, वहां संबंध हो जाएगा। संबंध होने के कारण षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना मित्रों? तो जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है, तो वस्त्र दे दिए, धो दिए उसने, फिर वापस ले लिए, वहां संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, दान नहीं दिया जा रहा है वहां पे, बल्कि वस्त्र धोने के लिए दिए, वापस दे दिए, तो वहाँ षष्ठी हो जाएगी। षष्ठी शेषे से संबंध स्थापित हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? स रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजक में षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। या वह रजक को वस्त्र देता है, बहुत सारे देता है, तो स रजकस्य वस्त्राणि ददाति। इस प्रकार से मित्रों ये है चतुर्थी विभक्ति। अगले क्लास में पुनः चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।